वैसे भी तो टाइम ज्यादा हो गया है, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। टाइम तो देख रहे होंगे आप लोग, घड़ी ना देखते रहिए, ये घड़ी देखते देखते पूरी घड़ी निकल जाएंगी। अब कुछ देर के लिए घड़ी को स्टॉप कीजिए, माइंड को सेट कीजिए, फोकस कीजिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ इधर लाइएगा। हो सकता है यहाँ से आप करोड़पति बन के निकले, हो सकता है यहाँ से करोड़पति बन के निकले। आपके दिमाग में जो चल रहा है खलबली की क्या होगा कैसे होगा, तो यहाँ से शायद आपको सॉल्यूशन मिल के निकले। याद रखिएगा, जिंदगी में अगर 3 आदतें आप नहीं बदली तो जिंदगी भर आप मिडिल क्लास रह जाओगे, कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। 3 आदत आपको बदलना पड़ेगा। सबसे पहला चीज तो आप सेफ जोन, मैक्सिमम लोग बोलते हैं सेफ जोन। जहाज हमेशा बंदरगाह में सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जहाज को बंदरगाह में खड़ा करने के लिए नहीं बनाया जाता है। जहाज को पानी की तूफानों से, लहरों से लड़ने के लिए बनाया जाता है। फंडा सीधा सा बात है। सक्सेस जोन के लिए हमको 2 चीज जोन होता है हमारे पास, एक होता है सेफ जोन और एक होता है इनकाउंटर जोन। सेफ जोन कहने का मतलब आप कारगिल में लड़ने गए हो, युद्ध करने गए हो, चल रहा है, अब आप चुपचाप बोल रहे नौकरी तो पकिए रहा है, पैसा तो मिलिए रहा है, सैलरी तो मेरा बनिए रहा है, चुपचाप दबे रहिए, दबे रहिए। क्यों दबे रहिए? क्योंकि भैया हमारा सैलरी पक रहा है, आप चुपचाप दबे रहो। ये होता है सेफ जोन। और इस सेफ जोन वाला व्यक्ति ना सिर्फ सैलरी के दम पर जितना है वीर गति या शहीद, इसको तो इसके नसीब में ही नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि सेफ जोन में अटक जाता है। और एक नेटवर्कर भी आज कई लोग ऐसे होते हैं जो सेफ जोन में जाते हैं, हार्ड डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बड़ा काम करने का तैयारी नहीं कर पाते हैं, लाइफ में कोई बड़ा मोटिव नहीं रहता है, सिंपल सा फंडा जिंदगी जैसा चल रही, ठंडा आ रही है, स्वेटर बुनाई शुरू कर दो, घर में इधर वगैरह जो पुराने साल रखे होंगे उसको निकाल लो, ठंडा आ रहा है, ये सब प्लानिंग घर में चलते रहता है और कोई प्लानिंग नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में सिर्फ एनकाउंटर जोन में होते हैं, जो सिर्फ मार्केट में होते हैं, अपने सपनों के लिए एनकाउंटर जोन पे निकले होते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ टेंशन होता है तो अपने गोल का, अपने लक्ष्य का, अपने सपनों का, बाकी सब कुछ तो साइड में है साहब। इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लॉकडाउन के टाइम पर भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने इनकम को 10 गुना बढ़ा दिए, 10 गुना। और इस नेटवर्क इंडस्ट्री में लॉकडाउन के टाइम में ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि जो अपने इनकम को डाउन कर दिया। सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग का वो वहम था। मैंने इससे पहले भी मीटिंग में कई बार बताया कि स्वाइन फ्लू आया तो मास्क बेचने वाला उसको अपॉर्चुनिटी समझा, बाकी लोग के लिए सरदर्द था। बताया था जी सर, कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी था कि मास्क बिक जाएगा। मैं बोला था कि मास्क बेचने वाला आज भी भगवान से मनाता हुआ कि एक बार स्वाइन फ्लू आ जाता तो 4 करोड़ का मास्क बेच लेता। तो साला उसी का प्रार्थना का असर है कोरोना, समझ रहे हैं? तो मास्क बेचने के लिए प्रार्थना करता था कि दूसरा भेज दिया भगवान, तगड़ा वाला, है ना। लेकिन कुछ लोग बड़ा एटीट्यूड वाले थे भाई साहब। मैं शुरू से, आप एक चीज देखे होंगे, कोरोना का टाइम जब शुरू से लॉकडाउन हुआ तब से मैं अपने एक्टिविटी को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश किया था। मैं जानता था कि अपॉर्चुनिटी है, यही अपॉर्चुनिटी को कैश करा दोगे बन जाओगे आदमी। अपॉर्चुनिटी को कैश कराओ, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए काम कर सकते हो, आदमी बनना है तुमको तो। और कुछ लोग दुबके घर में बैठ गए क्योंकि हम तो सर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो आज क्यों यहाँ आए? आज भी पालन करना चाहिए, अब तो चरम सीमा पे है। फिर तो भैया तू 1 साल निकल ही मत घर से, मैं बता रहा हूँ, बच जाएगा। 1 साल घर का खिड़की बंद कर ले, राशन खरीद ले, अंदर बनाओ, अंदर खा, बाहर मत निकल, बाहर मीटिंग लेने मत जा, दूसरे स्टेट मत जा, दूसरे राज्य मत जा। लोग फ्लाइट में घूमने वाला फ्लाइट में भी घूम रहे हैं, लोग दूसरे देश जाने वाले दूसरे देश भी जा रहे हैं, और हम लोग यहाँ दुबक के बैठे हैं। कब तक बैठोगे भाई? इनकाउंटर जोन में आना पड़ेगा। मेरा कहना ये नहीं है कि आप जाके मार्केट में भीड़ में घुस जाओ, लेकिन इनकाउंटर जोन में आना पड़ेगा। जब तक आप एनकाउंटर जोन में नहीं आओगे तब तक आप कामयाब नहीं बन पाओगे। और एक चीज याद रखिएगा कि एनकाउंटर जोन में वही नहीं आया जिसके कोई लक्ष्य नहीं है, जिसको डेट ही नहीं है। अरे जो लक्ष्य बना दिया था कि मेरे को दिसंबर 2010 तक करोड़पति बनना है, वो 4 महीना रुकेगा? नहीं रुकेगा। रिवार्ड 100 दिन का है। 100 दिन में अगर 90 दिन लॉकडाउन हो जाए तो रिवार्ड 100 दिन का 100 दिन ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 90 दिन के बाद अलग से 90 दिन डेट होगा। तो लक्ष्य आपका कितना मजबूत है, लक्ष्य कितना, सर बोले ना आपका गोल्ड डायरी बनाओ, गोल्ड डायरी। हम करोड़पति बनने का सपना दे दिए, 4500 काट रहा था, ड्रीम वर्ल्ड में लगा दिए, सामान भी ले लिए, एलोवेरा भी पी लिए, यहाँ पर आके बैठ भी रहे, लेकिन जाके घर में क्या करेंगे? आराम करेंगे। भैया बहुत देर हो गया। ये कोट पैंट वाले लोग को एक बार माइक मिलता है तो साला छोड़ते ही नहीं है। अब बैठ गए तो सुनना पड़ेगा। अभी भी कुछ लोग मीटिंग देख रहे हैं, फिर घड़ी देखते हैं, फिर मीटिंग फिर घड़ी। एक चीज याद रखिएगा कि जिंदगी में जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। जिस इंसान का कोई गोल नहीं है, जिस इंसान के अंदर कोई लक्ष्य नहीं है, जिस इंसान के अंदर कोई सपने नहीं है, इस इंसान का कोई वजूद बनाने की तैयारी नहीं कर रहा है,
जो इंसान गुमनाम जिंदगी जी रहा है वो इंसान ही नहीं है, फिर तो मशीन है, फिर वो मशीन है। क्योंकि जिस इंसान के अंदर उम्मीद, अरमान और सपने जिंदा है वही इंसान जिंदगी को जी रहा है। और अगर आपका उम्मीद छूटा तो जिंदगी का सब कुछ छूट गया साहब। और हम बिना उम्मीद अगर होपलेस होकर बैठ जाएंगे तो हम जिंदगी में बहुत कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, जो लिखा गया वो नहीं बदलेगा, बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन आपके फैसले तो लीजिए, एक बार डिसाइड तो कीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। हो सकता है आपका लाइफ चेंज हो जाए, हो सकता है आप एग्जाम्पल बन जाओ कि अपने बच्चों को, अपने पोतों को ये बोलो कि बेटा पूरी दुनिया एक तरफ बर्बाद हो रही थी, पूरी दुनिया में लोगों के नौकरी चले गए, चाट बेचने वाला, फुल्की बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, बड़े बड़े लोग जो थे सिनेमा हॉल में, टॉकीज में टिकट काटा करते थे, बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, सबका व्यापार चले गया था 2020। उस समय लोग खाने को त्राही त्राही हो गए थे, पूरा दुनिया का जीडीपी डाउन था। उस समय मैंने अपना जीडीपी बढ़ाया और 2020 जब दुनिया जीने की सोच रही थी उस समय मैं अपने सपनों के लिए जी रहा था और 2020 में मैंने अपना काम करा। तो ये आप कर सकते हो, एक चैलेंज अगर अपने अंदर ले आए तो आप कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, गोल तो बना लिए, डायरी आप बना लिए, आप संतोष सर बोले लिख भी लिए होंगे, ये मेरा आज से गोल डायरी रहेगा, मैं बना लिया। क्योंकि मीटिंग में ना मैं भी हर बार गोल बनाता था, मैं भी टूटता था। यही कारण है कि शुरू के 5 साल ना बर्बाद टाइप की जिंदगी जिए। लेकिन जिस दिन से माइंड सेट हो गया कि गोल डायरी ये है बेटा, गोल यही है और तेरा टारगेट जो है ना यही है, और इस टारगेट के लिए तू मर या मार जो कर, लेकिन ये टारगेट तेरे को अचीव करना है, उस दिन से टारगेट अचीव होने लगा। ये आपका जो गोल है, हर इंसान की जिंदगी में एक लक्ष्य होना चाहिए। आपका ये लक्ष्य है, देखिए गोल, और ये आप है, यहाँ पर आप है और ये आपका लक्ष्य है। वहां तक आपको जाना है, आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। ये लक्ष्य है और आपका गोल है, लेकिन इसके बीच में क्या होता है मालूम है? आपका ईगो, एटीट्यूड, मैं ब्रांड हूँ, मैं कंपनी का लेवल हूँ, मेरे को चमकाया मत कीजिए, मैं इज्जत के लिए आया हूँ, पैसे के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर ये हूँ, मेरे अंदर अलग सा एक रुतबा है, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता हूँ, किसी को ज्वाइनिंग नहीं कराता हूँ। दूसरा, हेटर्स, नफरत करने वाले, एक दूसरे की टांग खींचने में टीम में लगे रहते हैं, ऐसे लोग आपके आएंगे। आपका सोसाइटी, आपकी गिल्ट, आपका डाउट कि करूं या ना करूं, आपका बॉस, आपके रिजेक्शंस, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार, आपका डर, आपका जितने भी आपके अंदर भरे हुए हैं, ये सब आपको गोल से जाने के लिए रोक रहे हैं, घर में रोक रहे हैं। मेरे पापा, क्या लगता है मैं एक अच्छे फैमिली का लड़का था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं साइंस के स्टूडेंट था, बाप मेरा डॉक्टर बनाना चाहता था, और जब मैं झोला टांगा और टाई पहना गांव में निकला तो सबसे पहले तो मेरे पड़ोसी बोले आपका बेटा हाथ से निकल गया, रिश्तेदार बोले तो बर्बाद हो गया, कहाँ इसको भेज दिया अंबिकापुर, ये कहा वहां जाके डॉक्टर बन के आता है, तो झोला छाप आदमी बन के आ गया। तो लोग तो बोले, ये सब चीज आए और एक बैठ ले लेके खड़े थे, ये मेरा लक्ष्य था, ये मेरा गोल था, और यहाँ पर मैं था, और ये फियर, डर, ये सब कुछ मेरे अंदर भरा था। लोग बोलते थे, आप जैसे अभी घर जाके बोलेंगे इतने रात तो क्या मीटिंग चलता है रे, हाँ? ये कोई काम है तुम लोग का? सब लोग घर में बैठ के आराम कर, तुम लोग इसे मीटिंग करते हो, ना टाइम का पता ना कुछ का पता। भैया करोड़पति लोग का मीटिंग ना कभी कभी 6 से 8 होता है और 1 बजे खत्म होता है। एक करोड़पति लोग का मीटिंग है, उनको नहीं समझ में आएगा। 5 ठेला 7 बजे बंद तो 7 बजे बंद, 5 ठेला और सब्जी दुकान 7 बजे बंद हो जाता है। करोड़पति लोग का धंधा बंद नहीं होता है, 24 आवर चलता है, क्योंकि लोग करोड़पति होते हैं। उनको समझाइएगा कि पहले मैं ये था और आज मैं ये हो चुका हूं कि आज भी मैं मास्क पहन के एक आलीशान से होटल में, अंबिकापुर के टॉप लेवल के होटल में अपने सपनों को बुनने गया था इस टाइम पर, और अपना सपना देखने गया था, और आज से मेरे सपनों की शुरुआत हो चुकी है। और ये जितने भी है ना आपके हेटर्स, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, भाई, जो आपको बोलते हैं कि तू कामयाब नहीं हो पाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, ये सब काम फालतू है या वो फालतू, मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ डायरी में नोट करो, आदमी सब फालतू है, और उसके चक्कर में रहोगे तो तू आदमी जिंदगी तेरा फालतू हो जाएगा। तो उनको सबसे पहले साइड करो, उसी इंसान के साथ रहो जो आपको पॉजिटिव करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जिनसे आपको मिलके एनर्जी आता है। उस इंसान से कभी मत मिलो जो आपको एनर्जी नहीं दे सकता, नहीं तो उन इंसान के साथ रहने की आदत डाल दो जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं, आप कामयाब हो जाओगे। और अगर उन इंसान के साथ रहने की आप आदत डालोगे जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं, जो आपके हर चीज से जलते हैं, तो आप बर्बाद हो जाओगे। वे यू आर नॉट सक्सेसफुल। अगर आप अपने आप को कामयाब नहीं मानते या कामयाब नहीं हो तो क्यों? सबसे पहला तो यू हैव नो प्लान, आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपने कोई प्लान नहीं किया, वो वाला प्लान नहीं, अपने लाइफ के लिए प्लान, क्योंकि अपने लाइफ के लिए प्लान करते तो वाला प्लान तो डेली 10 करते। रिवार्ड शुरू होने से पहले मैं आपको बता दिया था कि 6 क्लोजिंग में आपको 1 करोड़ मारना है, बोला था। 10 का गणित,
बहुत सारे लोग बोले सर 10 का गणित भेजिए मेरे को, मैं पूरे टीम में दिखाऊंगा। भैया यहाँ पर जितने लोग बैठे हो सीधा टोक के कहता हूँ 10 प्लान दिन का कोई नहीं करता है। अगर 10 प्लान दिन का करते ना तो आज तू कार मार चुका होता। दूसरे की बात छोड़ो, 10 प्लान कोई नहीं करोगे। हम सिर्फ दूसरे को आई कार्ड और आधार कार्ड वोटर कार्ड जिसे बस डालने जानते हैं कि तुमको ये करना है। अपने अंदर जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आप कामयाब नहीं हो पाओगे। 10 प्लान आज शुरू करना पड़ेगा, चाहे वो 1 घंटे में ही क्यों ना हो। 10 लोग को एक साथ बैठाओ, लेकिन 10 प्लान होना चाहिए। आप मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पर हमारे 90 लोग या 100 लोग बैठे हैं, अगर 100 लोग दिन भर का 10 प्लान करते हैं तो हमारे कितने प्लान होंगे? 1000 प्लान। 1000 प्लान अगर होगा तो कितने ज्वाइनिंग होंगे? कम से कम 200 ज्वाइनिंग। और 200 ज्वाइनिंग होंगे तो क्या इतना बड़ा हॉल में जगह आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो फिर ओपन ग्राउंड में हम मीटिंग लगाएंगे ना, लेकिन हम तो करते ही नहीं है। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ कि आज जो आप सपने बुनने आए हो, आप करोड़पति बनना चाहते हो, आप करोड़पति बन जाओगे। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो पूरे ज्वाइनिंग डेट से लेके आज तक, रिवार्ड से लेके आज तक 10 प्लान नहीं किया भाई तुमने, तो कैसे बनोगे? कोई भी इंसान आपको कामयाब करा सकता है। एक ही टीचर के पढ़ाए हुए बच्चे, ध्यान दीजिएगा, एक स्कूल में, एक क्लासरूम में एक ही टीचर के पढ़ाए हुए बच्चे, आपके क्लासमेट में कई लोग होंगे जो एक IPS अधिकारी भी होगा, एक इंसान एक अच्छा जिंदगी भी जी रहा होगा, और एक इंसान ऐसा होगा जो आज गुमनाम जिंदगी जी रहा होगा, चोरी कर रहा होगा, नशे में तब्दील होगा, बर्बाद हो चुका होगा। दोनों को वही टीचर पढ़ाए थे, दोनों को वही शिक्षा मिली थी, लेकिन एक इंसान ने इंप्लीमेंट किया, एक इंसान ने सिर्फ टाइम पास किया। एक इंसान ऐसा था जो सिर्फ टीचर के जाने का इंतजार करता था क्लास में कि अब पीरियड में घुस गया, इसका पीरियड बहुत खतरनाक है, कब निकलेगा। घड़ी देखता था, घंटी बजा, टंग, मजा आ गया। छुट्टी में मजा आता था उसको, है ना, कि छुट्टी कब होगा, पढ़ाई से दूर होता था। वो लोग के लिए मजे, वो लोग के लिए सबसे अच्छा दिन अभी है कि पहला बार हुआ होली से दिवाली तक छुट्टी है। नहीं, होली से दिवाली तक छुट्टी। पहले तो रामनवमी से होली तक छुट्टी होता था, अब होली से दिवाली तक छुट्टी हो गया। तो माय डियर फ्रेंड, एक ही क्लास में, एक ही बेंच के, एक ही टीचर के पढ़ाए हुए, एक ही स्कूल के पढ़े हुए बच्चे, कोई कामयाब हो जाता है तो कोई बर्बाद हो जाता है। बस यही यहाँ हर इंडस्ट्री में होता है, हर जगह पर ही होता है, एक ही जगह से। दूसरा, यू हैव नॉट इन्वेस्टिंग इन योर ओन बिजनेस। आप सिर्फ बिजनेस से लेना जानते हो, आप सिर्फ बिजनेस कमाने के लिए करते हो, इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते। सबसे पहले ध्यान दीजिए, कमाने के लिए सिर्फ नौकरी किया जाता है। बिजनेस को अगर बड़ा करना है तो इन्वेस्ट करना पड़ता है। विदाउट इन्वेस्ट आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपको लगता है 4500 का मैं आईडी लगा दिया, अब मैं जुड़ गया, अब मेरे को 1 करोड़ मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। अगर 1 करोड़ चाहिए तो 1 करोड़ के जैसा प्लानिंग बनाओ, और इतना खतरनाक प्लानिंग आपका होना चाहिए कि आपका अपलाइन या आपका डाउन लाइन से भी ज्यादा सेंसिटिव आपके अंदर होना चाहिए कि भाई साहब जो पीछे बैठे हो कल के डेट में यहाँ पर मेरे बगल में आके बैठ जाए। उनका प्लानिंग इतना तगड़ा होना चाहिए, और ये तगड़ा प्लानिंग आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। ये तगड़ा प्लानिंग लाने के लिए आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इन्वेस्ट सिर्फ पैसे नहीं होते हैं, टाइम भी होता है। आप अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, अपना टैलेंट इन्वेस्ट कीजिए, अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, और सही वे पे तरीके से काम कीजिए, आपका इनकम बढ़ने लगेगा। और आपका जब इनकम बढ़ जाएगा तो आप एक कामयाब व्यक्ति बनने लगेंगे। इसके बाद आप सक्सेसफुल करने लगेंगे। यू हैव द रॉन्ग फोकस एंड प्योरिटी। आपका फोकस गलत जगह पर है, आपका फोकस गलत जगह पर है, और अगर आपका फोकस सही जगह पर नहीं है तो भी आप पैसा नहीं बना पाएंगे। क्या कारण होता है कि कोई बंदा कल बंदा आता है और आज आके धनास से रॉयल्टी मार देता है, कोई आदमी ज्वाइन करता है, उसका पेमेंट मजबूत होने लगता है, और कभी ऐसे हो जाता है कि टॉप लेवल का, स्टार लेवल का आदमी भी अपना सपनों और फोकस के लिए खोने लगता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। इसका रीजन सिंपल सा थिंग है। यहाँ पर किसका मीटिंग है? लीडर का। लीडर्स मीटिंग था, चैंपियंस मीटिंग था, सेलेक्टेड लोग का मीटिंग था। मीटिंग का टाइम कितने बजे था? 1 बजे। 2 बजे लोगों को बोला गया होगा 2 बजे स्टार्ट करना था। स्टार्ट कितने बजे हुआ? हाँ, 3 बजे। माने फॉल्ट कहां पर है, समझ में आया? चैंपियन में फॉल्ट है। लीडर मीटिंग था, यानी फॉल्ट कहां पर है? लीडर में। नीचे में फॉल्ट नहीं है। अगर नीचे में फॉल्ट होता तो नीचे वालों की मीटिंग में लेट होता, अगर नीचे में फॉल्ट होता तो नीचे वालों की मीटिंग में लेट होता, लेकिन फॉल्ट लीडर में है। तो हमको कहां को सुधारना पड़ेगा? लीडर को। अपने लीडरशिप को अगर हम बिल्ड कर लिए तो फिर हम पैसा भी बनाएंगे। सही? सही है? तो हमको कहां से चेंज करना पड़ेगा, कहां से अपने आप करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा। अगर आप अपने आप सुधार लोगे, आप अपने आप को बदल लोगे, तो फिर आपका टीम बदल जाएगा, आपके सपने बदल जाएंगे। पड़ोसी से कोई मतलब नहीं है, पड़ोसी से कोई मतलब नहीं है। पड़ोसी को देखना छोड़ दीजिए, अपने अगर बगल वाले लीडर को छोड़ दीजिए। और यू हैव एक्सक्यूज फॉर एवरीथिंग। अगर कोई भी आपको कुछ बोले तो आपके पास एक्सक्यूज तुरंत आ जाता है। यानी आपको अगर कोई गलतियों के बारे में बताए तो उसके बाद तुरंत आपके पास एक्सक्यूज है, नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा था। आप बात को समझ नहीं रहे, आप दूसरे तरीके से समझ रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं। तो जो एक्सक्यूज है आपकी जिंदगी में, वो भी आपको कामयाबी के लिए रोड़ा बन रहा है।
आज के डेट में इस इंडस्ट्री में, इस लॉकडाउन के पीरियड में मैंने कई ऐसे नेटवर्करों को फॉलो किया जिसने जीरो से लेके हीरो तक का सफर पूरा किया है। अगर आप डाटा देखना चाहें तो मैं उनके पे आउट आपको दिखा सकता हूं कि उनका पे आउट कितना ग्रोथ किया। और कुछ लोग को मैंने ऐसे देखा जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो भैया ये सपना तेरा कैसा सपना है कि दूसरा कोई जगाता है तब तेरे को पता चलता है कि मेरा सपना ये है। ये लक्ष्य तुम्हारा कैसा लक्ष्य है कि दूसरा कोई बताता है कि तेरा लक्ष्य ये है, तू पूरा कर। ये आपका सपना नहीं हो सकता, ये आपका लक्ष्य नहीं हो सकता, ये आपकी जिंदगी में आपको कामयाब करने वाला सपना नहीं होता है। क्योंकि सपना कोई दूसरा मोटिवेशनल स्पीकर या कोई स्टेज पे आपके झकझोरे कि तुझे कामयाब होना है और आपको लगे यार मुझे कामयाब होना है, तो भाई तू कामयाब नहीं होगा। आपको अपने अंदर से बात आनी चाहिए कि यस मुझे कामयाबी चाहिए और हर हाल में चाहिए, मुझे कामयाब होना है और हर हाल में होना है। और आपका गोल, आपका माइंडसेट टोटल उस जगह पर होना चाहिए। तो आपका लॉकडाउन है, आपका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ता, आपका टीम आज भी ग्रोथ करता और इस रिवार्ड में आप अपने सपने को बड़े लेवल पर पूरा करने वाले होते और करेंगे। तो इस फोकस को आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा अपने दिमाग में। पॉजिटिव एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा, देखने का नजरिया बदलो भाई। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरफ देखोगे तो जिंदगी में कामयाब नहीं होगे, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह से देखोगे तो कामयाब हो जाओगे। देखने का नजरिया, अगर इसको पॉजिटिव तरीके से देखो तो ऐसे दिखेगा और नेगेटिव तरह से देखो तो ऐसे दिखेगा कि शेर अपने बच्चे को खा गया, लेकिन शेर अपने बच्चे को खाया नहीं है बल्कि उठा के चल रहा है। जंगल में शेर अपने छोटे बच्चे को जब चलना नहीं आता है तो ऐसे लेके ही चलते हैं। एवरीथिंग डिपेंड ऑन द यू सी। क्या आप देख रहे हो, आपका फोकस क्या है, आप चाहते क्या हो, आपका नजरिया कैसा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग ये देख के काम करते हैं कि राजवाड़े सर महीने का 2.5 लाख, तिवारी सर महीने का 3 लाख कमाते हैं, और कुछ लोग ये देख के काम नहीं करते हैं कि ये सर इतना कमाते हैं तो फील्ड में मेरे जैसा ग्राउंड फ्लोर में उतर के क्यों काम नहीं करते। तो एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी इंसान यहां तक पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलता है। और अगर आप जिस जगह पर हैं और आज आप मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, तो बोलते हैं ना कौन देख रहा है, हाँ वो सब कुछ देख रहा है, वो आपको कामयाब जरूर बनाएगा, आप कामयाब जरूर बनोगे। और अगर आज अपने आप को धोखा दे रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। अगर आपको नींद आ रहा है क्लास में और आप जबरदस्ती आंख खोल के नींद के साथ या टेबल में छुप के सो रहे हो, तो फिर किसके लिए सो रहे हो, अपने आप के लिए सो रहे हो। टीचर को क्या फर्क पड़ता है भैया, टीचर का तो पेमेंट बनता है ना आज 70-80 हज़ार 1 लाख है, और तो भैया आएंगे गरुड़ पूरा सुनाएंगे चल जाएंगे, हाँ उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आंख बंद कर लिया उसका फर्क पड़ने वाला। तो नजरिए का फर्क है, आप सीखते क्या हो, आप चाहते क्या हो। एक इंसान यहाँ पर आने के बाद बोलेगा मुझको तो कुछ समझ में नहीं आया, और एक इंसान ये बोलेगा कुछ समझ में नहीं आया लेकिन इतना समझ में आया कि जिंदगी में अब तो कुछ करना है। क्योंकि यहाँ पर जितने लोग बैठे थे सब कुछ करने वाले थे, और मैं भी कुछ करने वाला हूँ। आज मुझको एहसास हुआ कि गांव में मैं सुबह उठ के हैंडपंप में जो बुढ़ाकों के साथ मुखारी करता हूँ वो मेरी जिंदगी नहीं है। आज मुझको समझ में आया कि इतने बड़े होटल में मैं बैठ के एयर कंडीशन रूम में मीटिंग ले सकता हूँ, यानी मैं करोड़पति वाला बिजनेस करता हूँ। आज कोट पैंट वाले लोग के साथ बैठ के मैं आ रहा हूँ। अगर ये भी समझ में आ जाए ना भाई तो मीटिंग में कामयाब हो जाएगा, तो रियल में कामयाब आदमी बन जाएगा उस जिंदगी को छोड़ के इस जिंदगी में। अब हम फिर से यहाँ जाने के बाद वही आग ताप के जो खैनी दबा के बात करते हैं, ध्यान मारते हैं, उनकी बात हम सुनेंगे सब बहुत देखे हैं। तो इसी तो आज भी खैनी खा रहा है, हाँ आज भी खैनी खा रहा है। अरे वो लोग आ गए तो थोड़ा सा प्रमोशन हो जाता है नशे में, सही बोल रहा हूँ। तो वही चीज है, घमंड में मत रहिए, घमंड में मत रहिए। अर्थ से फरसक आने में वक्त नहीं लगता है। आदमी को आबाद होने में टाइम नहीं लगता है और आदमी को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता है। बस कामयाबी की तरफ आप कंटिन्यू लगे रहिए। कई चेहरों को जानता हूँ, बाई फेस जानता हूँ, उनके लिए मेरे दिमाग में प्लानिंग रहता है कि इस बार कार लेंगे, इस बार रिवार्ड में अचीव करेंगे। कई सारे चेहरे, एक इमोशनली कनेक्शन हो जाता है। जब भी हम आपसे मिलते हैं, वहां मैं रहता हूँ, यहाँ पर रहते हैं, लेकिन मैं जब आपको देखता हूँ तो मुझे पता है कि आप इस इंडस्ट्री में भाई 6 महीने से, आप 1 साल से हो। मुझे पता है, मैं बहुत सारे लोग का नाम भी जानता हूँ, बहुत सारे लोग का पे आउट भी पता है, शायद आपको पता नहीं होगा। ये तमाम चीज पर फोकस करता हूँ मैं, लेकिन होता क्या है मालूम, आपको अपना खुद का परवाह नहीं है। अगर मुझे परवाह आपका कितना भी हो जाए, आपको जब तक अपना परवाह नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। दुनिया कोई भी आदमी आपको कामयाब नहीं कर सकता। सबसे पहले तो आपको परवाह करना पड़ेगा अपना लाइफ का। आप जिस जगह पर हो, जिस पड़ाव पर हो, भैया एक बार एक आदमी अगर
सितारा बोलते हैं ना कि आपका साथ दे दिया तो आप किस तरीके से ग्रोथ करोगे आपको खुद पता नहीं। लेकिन हम सितारे तक जाने की तैयारी ही नहीं करते हैं, हम सोचते ही नहीं है। हमारे जिंदगी में सबसे बड़ा हमारा रोना क्या है मालूम है? सबसे बड़ा हमारा कामयाबी में जो रोक है वो क्या है मालूम है? हमारा मुंह। सबसे बड़ा हमारा जो मुंह है ना वही रोकता है। बड़ा एटीट्यूड है हमारे अंदर, और बोलने की जो होती है, जो बोलना चाहिए वो बोलते नहीं है। अपने टीम के साथ कुछ ऐसी ऐसी बातें भी बोल देते हैं कि हमारा टीम हम खुद तोड़ देते हैं। ये जो सीढ़ी में चढ़ रहा है ना, बंदा चढ़ना चाह रहा है, मूवमेंट है, सब कुछ हाथ पर सब कुछ भी है, लेकिन अपना मुंह को थोड़ा छोटा रखता ना तो बहुत हो जाता है। अभी देखे मोदी जी जब आते हैं तो स्टेज में आएंगे तो बोलेंगे, जब बुलाया जाएगा तभी बोलेंगे है? या धीरू भाई अंबानी जाएंगे तो डियर दोस्तों, कभी अपना जलवा नहीं दिए। वो आते बोलते गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं धीरू भाई अंबानी का पुत्र मुकेश अंबानी, भारत का सबसे अमीर आदमी, रिलायंस जियो कंपनी का मालिक बोल रहा हूँ। ये बोलने की जरूरत है भैया? बताने की जरूरत है? हा? मोदी जी आके बोले कि मैं आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ, क्या बोलेंगे भैया? दुनिया जानता है। तो कामयाबी आप अपना जब बनाते हो तो अपने मुंह से जब बोलने की जरूरत नहीं है, लोग आपके बारे में बोलेंगे, लोग आपके बारे में कहेंगे। अपना बबू बजाने से बढ़िया सामने वाले की बात की तारीफ करो, सामने वाले एसोसिएट की तारीफ करो, सामने वाले एसोसिएट पर फोकस करो। काम करता है नीचे वाला, उस नीचे वाले बंदे की तारीफ करो। लेकिन होता क्या है कि जब नीचे वाला काम करता है और यहाँ पर लीडर आके बोलता है मैं लाइनअप किया, मैं अपने टीम को बनाया, मैं आया तो मार्केट में काम हुआ, और एक कारण से लीडर डिमोटिवेट हो जाता है। आप सब लोग लीडर हो, यानी आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी नीचे वाले की बात कर रहा हूँ। तो नीचे वालों को श्रेय देना शुरू कर दो। कामयाबी आपका धीरे 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 बढ़ते रहते हैं। लोगों को एटीट्यूड है, सर मैं नेटवर्कर बन चुका हूं, सर मैं भी जानता हूं, मैं भी इतने दिन घास नहीं खिला हूं, मैं भी इस इंडस्ट्री में काम किया हूं। भैया वो जिन्हें सड़क निर्माण करने में कोई ज्ञान न था, उनकी बनी हुई सड़कें सैकड़ों साल तक चली। जिनको सड़क बनाने नहीं आता था वो सड़क बनाए थे, और रेल नदी का पुल बनाए थे, एक्सपायरी डेट पार हो जाने के बाद भी आज भी चल रहा है। और इसके बाद क्वालिफाइड इंजीनियर है, देखिए रोड उनका गड्ढा, पुल 6 महीने में बह जा रहा है। एक क्वालिफाइड इंजीनियर है, पहले पोर्टफोलियो बनाते हैं, फिर प्रोजेक्ट बनता है, इसके बाद इंजीनियर आता है, सब इंजीनियर आता है, एसडीओ आता है, पूरा प्रोग्रेस होता है, सर्च रिपोर्ट बनता है, इंजीनियर खोद के चेक करके जाता है, फाइनल करता है, पैसा निकल जाता है, फिर पुल बह जाता है। लो तो भैया यहाँ नेटवर्किंग में भी ऐसे ही हो रहा है। आजकल लोग ना एक क्वालिफाइड इंजीनियर के पीछे आ रहे हैं ना कि मैं नेटवर्कर है, अच्छा काम करेगा, मैं लीडर, मैं अच्छा काम करूंगा। पता चलता है एक फ्रेशर को छोड़ दिए जो एक अच्छा रोड बनाने वाला था। तो नीचे के हर उस इंसान को ध्यान दो जो नेटवर्किंग नहीं किया है, क्योंकि वो 4500 रुपए लगाया है, वो कर सकता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनेगी। तो फंडा सीधा सा है, बहू भी ध्यान दे और सास भी ध्यान दे, है ना? कहने का मतलब ये है कि सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी आप भी सास बनेगी। तो हर कोई सास बनेगा, हर किसी का तेवर सास वाला आ जाएगा। तो कहानी ये है कि जो फ्रेशर है वो लीडर बनेगा, क्योंकि आप जितने लीडर बैठे उस फ्रेशर पे, है ना? कोई 10वीं पढ़ रहा था उस समय तैयारी किया था कि ड्रीम वर्ल्ड का एसोसिएट बनना है? नहीं, जब पढ़ रहे थे भैया, जब 12वीं पढ़ रहे थे तो आपके दिमाग में गोल बुक में लिखे थे ड्रीम वर्ल्ड का एसोसिएट बनना है? नहीं। तो सीधा सा बात है, जिस बंदे को आज आप पकड़ के ला रहे हो, जो नया बंदा है, ज्वाइन किया है, वो भी नेटवर्किंग का बेताज बादशाह बन सकता है, और हो सकता है कि आपसे भी बड़ा कीर्तिमान रच के दिखा दे अपनी जिंदगी में। तो उस पर भी फोकस आपको करना पड़ेगा, उस पर भी फोकस आपको करना पड़ेगा, और उसको फोकस करने से पहले थोड़ा सा अपने मुंह को छोटा करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो थोड़ा सा अगर आप इस चीज पर मिस्टेक किए तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी, जानते होंगे, कवि थे। इनका एक कविता है, यहाँ सब कुछ बिकता है, दोस्त रहना जरा संभल के, बेचने वाले हवा में बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के, सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, 3 लोक में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे टूट कर बिखर जाओगे, जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तरासे गए उस दिन खुदा बन जाओगे, जिस दिन तरासे गए उस दिन खुदा बन जाओगे। और जो फूल है यहाँ से वो बिखर जाएगा। इस मीटिंग में हम छेनी हथौड़े जो मार रहे हैं, तराशने के लिए आपको मार रहे हैं। जो 2 घंटा 3 घंटा आपको बैठा के, और जो आपके
व्यक्तित्व को, आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए जो एजुकेशन दिया जा रहा है, वो आपको तराशने का काम किया जा रहा है। और जो फूल होते हैं वो बिखर जाते हैं, और जो तराशने वाला काम होता है वो निकल के एक अच्छा मूर्ति का आकार लेके खुदा बन जाते हैं, लोग उनकर ऊपर जाके शीश नवाते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। जिंदगी में याद रखिएगा कि प्रॉब्लम का सलूशन कैसे मिलेगा। ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, जब प्रॉब्लम आता है, अच्छा इस दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी यहाँ पर बैठा हो, मैं उसको 5 लाख इनाम देने वाला हूँ, घोषणा पहले ईमानदारी के साथ कोई ऐसा आदमी हाथ खड़ा करे जिसको आज तक कोई समस्या ना हुआ। ऐसा एक भी आदमी खड़ा करे, उसको मैं इनाम देने वाला हूँ जिसको कोई प्रॉब्लम ना हुआ हो। सबको हुआ है, हाँ सबको हुआ है। तो फिर कैसे बोलते हैं यार कि प्रॉब्लम हो गया है? तो कॉमन चीज होगी। फिर कुछ ऐसा चीज बताओ जो नहीं हुआ है। कैंसर सबको नहीं हुआ है, कैंसर हो जाए तो बात अलग है। प्रॉब्लम तो सबको होता है, तो कोई छोटे प्रॉब्लम को बड़ा रूप ले जाता है, कोई बड़े प्रॉब्लम को छोटा रूप में ले जाता है। तो फंडा सीधा है, ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। प्रयास, असफलता, प्रयास, फिर असफलता, कोशिश, फिर फेल, कोशिश, फिर फेल, प्लान, नो रिजल्ट, प्लान, नो रिजल्ट, काम छोड़ दो, फालतू है, कुछ मतलब नहीं है काम करने का। और कुछ लोग ऐसे करते हैं, काम फेल, लोग ज्वाइन नहीं किए, देखो कहां पर गलती हुआ, क्या मिस्टेक था कि तू फेल हुआ, फिर से प्लान बनाओ, फिर फेल हो, फिर देखो कहां पर गलती था, फिर से प्लान बनाओ, फिर देखो, फिर 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 प्लान बनाओ, फिर देखो। और प्लान करते 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 1000 प्लान तू कर देगा और एक भी ज्वाइनिंग नहीं निकलेगा ना, तो भी आपके पास जो डिग्री होगा वो होगा मास्टर इन ड्रीम वर्ल्ड। यानी डिग्री जो होगा वो ड्रीम वर्ल्ड का मास्टर डिग्री आप लेके निकलोगे। इस बात की गारंटी है कि 1000 प्लान के बाद अगर आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा, अगर 1000 आप प्लान कर देते हो और आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो ड्रीम वर्ल्ड का मास्टरी डिग्री आप लेके निकलोगे। और इस बात की गारंटी है कि फिर भी करोड़पति तुम बन जाओगे, फिर भी करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व विकास इतना हो चुका होगा, सोचने समझने और लोगों के इसको परखने की क्षमता इतनी ज्यादा हो चुकी होगी। चलो तो जिस धंधे में हाथ रख देना वो धंधा आसमान पर पहुंच जाएगा। ये आपको करना पड़ेगा। अब ये 2 बार और 4 बार में अगर आप हार मान जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक पेड़ है भाई साहब आपकी जिंदगी, और 2 पहलू में बना है। देखिए, एक नेगेटिव एनर्जी होता है और एक पॉजिटिव एनर्जी होता है। हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, वो हर इंसान के अंदर होता है। लेकिन हम किस चीज को हावी होने देते हैं, हम किस चीज को हावी होने देते हैं अपने अंदर, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि आप ध्यान दोगे कि 5 बजे का आप अलार्म लगाए हो, 5 बजे का अलार्म लगाया हो कि 5 बजे सुबह सो के उठना है, और 5 बजे अलार्म बजाओ, फिर 5 मिनट और, फिर सोए, 5 मिनट बाद स्नोच किया आपने अलार्म को, फिर से कुछ देर फिर उठे, फिर 5 मिनट और, 5 मिनट और। साला 5 बजे का अलार्म लगाया और 7 बजे उठा। जब 7 बजे उठना ही था तो बीच में डिस्टर्बेंस के लिए काहे लगाया भाई? तो क्या हुआ था, उसने ना बाहरी तौर पर अपने नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव करने की कोशिश की, लेकिन अंदर के नेगेटिविटी को पॉजिटिव नहीं कर पाया। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ होगा, आप देखिएगा कि मुझे 5 बजे कल फील्ड में जाना है, या 5 बजे मेरे को ये करना है, या एग्जाम है, आपके अंदर हावी हो चुका है पॉजिटिव कि जाना है तो जाना है, छोड़ना तो नहीं है। आपको ट्रेन पकड़ना है 6 बजे और आपने 5 बजे का अलार्म लगाया। मैं गारंटी देता हूं भैया, आपका अलार्म बजने से पहले नींद खुल जाता है। खुलता है? Yes, sir. खुलता है? Yes, sir. क्यों? क्योंकि उस समय आपके अंदर ना पॉजिटिव एनर्जी हावी होती है। आपने इस डर से अलार्म लगाया था कि अगर नहीं उठूंगा तो मेरे को उठा देगा। लेकिन माइंड सेट आपके अंदर इतना ज्यादा था कि भैया मुझे उठना है तो उठना है, चाहे तू रात को 12 बजे सो, चाहे 1 बजे सो, 5 से पहले तेरा अलार्म बजेगा। और जो 7 बजे सो के उठता है वो दूसरे दिन 7 बजे भी सोएगा ना, तो सुबह 7 बजे ही उठेगा, उससे पहले वो नहीं उठेगा। ये जो नेगेटिविटी चीज है ना, इतने सारे चीज है आपके अंदर, फियर, ईगो, सेल्फ सेंटर, आपके बहुत सारे चीज है। लोगों को दोष देना, लोगों की बुराई